यस, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर थ्रेड्स और ये चैप्टर हमने लगभग आधा पढ़ लिया था, बाकी रहता है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं भाई। बुक ले लेंगे और बुक में हमारा जो पेज नंबर दिया है 110, तो इसमें हमने पेज नंबर 110 पूरा पढ़ लिया था, 111 पे आ गए थे। इसमें हमारा हेडिंग दिया है हाउ डज ए कंप्यूटर गेट इन्फेक्ट, कि कंप्यूटर वायरस कैसे फैलता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर वायरस हमारा फैल जाता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है कंप्यूटर नेटवर्क, कि अगर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में है तो तब भी चांसेस रहते हैं कि हमारा कंप्यूटर वायरस फैले। A network is the format when a group of computers are connected to one another and can access and share information. The computer on a network can get infected when a infect file shared among them. तो कंप्यूटर नेटवर्क का मीन्स ये है, यहाँ पर मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है, ठीक है भाई, इससे ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है और आपका एक जोड़ दूं मैं यहाँ पर। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क है। इंटरनेट की बात नहीं हो रही है, केवल कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो रही है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर एक जैसे जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कंप्यूटर लैब आपने देखा होगा, वहाँ पर कंप्यूटर एक कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर कनेक्ट है सर्वर के थ्रू। तो मान लीजिए इस कंप्यूटर में इन्फेक्शन हो गया, इस बीच वाले कंप्यूटर में क्या हो गया, वायरस आ गया, इन्फेक्ट फाइल आपने लगा दी किसी भी थ्रू से, इसमें इन्फेक्ट आ गया, वायरस आ गया, तो ये जितने कंप्यूटर्स के साथ जुड़े हैं सब में इन्फेक्शन फैल जाएगा। सभी कंप्यूटर्स में, इसमें नहीं है, कोई किसी में भी आ जाए, चाहे इसमें आ जाए, किसी भी एक कंप्यूटर में अगर इन्फेक्शन हो गया, वायरस आ गया, तो जितने भी कंप्यूटर हमारे नेटवर्क के थ्रू एक्सेस है, जितने भी कंप्यूटर हमारे नेटवर्क से जुड़े हैं, सभी में आपका कंप्यूटर वायरस फैल जाएगा। तो ये है पहला मेथड जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर वायरस फैलता है। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड मेथड क्या है हमारा, पेज नंबर हमारा 112, इस पर आ जाइए। इंटरनेट दूसरा क्या दिया है, किसके थ्रू फैल सकता है, इंटरनेट के थ्रू फैल सकता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे कंप्यूटर बिकम इन्फेक्ट इज यूजर एक्सेप्ट ऑन द स्क्रीन विदाउट रीडिंग द प्रॉम्प्ट और अंडरस्टैंड व्हाट इज आस्किंग। अगर हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं और कोई फाइल इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं और बिना उसे रीडिंग किए और बिना उसे जांचे परखे आपने वो फाइल सॉफ्टवेयर समझकर डाउनलोड कर ली, कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम समझकर डाउनलोड कर ली, तो वो आपका वायरस हो सकता है, उससे भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है इंटरनेट के थ्रू। एग्जाम्पल इसने दिया भी है नीचे, वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट, जब इंटरनेट पर कोई भी चीज़ हम ब्राउज करते हैं, सर्च करते हैं, एन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट और विंडोज अपीयरिंग दैट से योर कंप्यूटर इन्फेक्ट, या फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता है इंटरनेट पर, उसमें लिखा रहता है योर कंप्यूटर इज इन्फेक्ट, कुछ इस तरह से वर्ड्स लिखे रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती रहती है इंटरनेट पर। दैट यूनिक प्लग इन द रिक्वायर विदाउट फुल्ली अंडरस्टैंड व्हाट इज यू गेटिंग यू एक्सेप्ट द प्रॉम्प्ट, बिना उसे समझे ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो बार बार दिखाए रहते हैं, प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर, प्रोटेक्ट योर फोन, इंटरनेट पर ऐसे एडवर्टाइजमेंट मोस्टली चलते रहते हैं, तो उन्हें बिना समझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बिना वजह से उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। आप उन पर क्लिक नहीं करेंगे, वो वायरस हो सकते हैं। दूसरा दिया है व्हेन इंस्टॉलिंग और अपडेट ए प्रोग्राम, या फिर हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं इंटरनेट के थ्रू, डिश लगा देते हैं इंटरनेट के थ्रू, उसकी प्रोडक्ट की लेके इंस्टॉल करते हैं, या फिर कोई प्रोग्राम अपडेट करते हैं, यू आर प्रॉम्प्ट ऑफ्टन चेकबॉक्स ऑलरेडी चेक्ड है, बिना प्रॉम्प्ट चेक किए आप उस पर क्लिक कर देते हैं। इट्स ओके टू इंस्टॉल प्रोग्राम दैट यू मे नो वांट टू आर डिजाइन एंड मॉनिटरिंग योर यूजर्स यूजेस ऑफ दिस प्रोग्राम, तो जो आपके यूज का प्रोग्राम नहीं होता है वो बिना वजह से इंस्टॉल होता है, तो वो भी एक वायरस हो सकता है। तो पहला मेथड था हमारा नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर,
दूसरा है हमारा इंटरनेट। दूसरा मेथड क्या है वायरस फैलने का? इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू भी आपका वायरस फैल सकता है। नेक्स्ट क्या दिया है? ईमेल अटैचमेंट। ईमेल भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो ईमेल के थ्रू भी आपको वायरस आ सकता है। कैसे आ सकता है? मान लीजिए अननोन यूजर जिसे आप नहीं जानते हैं उसके थ्रू आपको मेल आया और आपने उस फाइल को खोल दिया तो भी आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो सकता है। आपके कंप्यूटर में तो भी वायरस आ सकता है। तो क्या दिया है? अनदर वे कॉमन वे कंप्यूटर बिकम इन्फेक्ट विद द वायरस एंड अदर स्पाईवेयर इज बाय ओपनिंग मेल अटैचमेंट। कोई भी मेल अटैचमेंट आप खोलते हैं तो भी वायरस आ सकता है। इवन फॉर्म ऑफ कोवर्कर, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ईमेल एड्रेस कैन बी फेक्ड। इनका ईमेल एड्रेस बनाकर, फेक्ड ईमेल एड्रेस बनाकर आपको मेल करें। इवन व्हेन नॉट फेक्ड योर रिक्वायरमेंट में बी अनएक्सेप्टली forwarding your infect file when receiving email with the attachment. If the email was not accepted from the some you don't know, delete it. यदि मेल आप किसी को जानते हो उससे आया तो बात ठीक है। अगर आप किसी को नहीं जानते हो और आपको मेल आया है तो आप उसे ओपन ना करें, उसे डिलीट कर दे। पहले ही ओपन करने से पहले इसको डिलीट कर दे। If the email is from some you know, बी कॉन्शियस व्हेन ओपनिंग द अटैचमेंट। अगर आप जानते हैं जिससे ईमेल आया है तो आप उसे ओपन कर सकते हैं। सीडीज एंड पेन ड्राइव। तीसरा मेथड था हमारा ईमेल के थ्रू फैलना। ईमेल्स। चौथा है सीडी और पेन ड्राइव। सीडीज और पेन ड्राइव। मान लीजिए आपने कोई सीडी लगाई अपने कंप्यूटर में, उसमें कुछ भी डेटा है उसको चलाने के लिए लगाई, लेकिन उसमें क्या है वायरस है, वो इन्फेक्टेड है, तो भी आपके कंप्यूटर में फैल जाएगा। या फिर कोई पेन ड्राइव आप लगा रहे हैं अपने कंप्यूटर में तो भी आपके कंप्यूटर में वायरस फैल सकता है। तो योर कंप्यूटर में भी गेट इन्फेक्ट बाय कॉपीइंग इन्फेक्ट फाइल फ्रॉम सीडीज एंड पेन ड्राइव्स। तो ये 3 से 4 मेथड है जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, सीडीज और पेन ड्राइव के थ्रू। सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं वायरस आने के इंटरनेट से और आपकी पेन ड्राइव से। इन दो मीडियम से आपके कंप्यूटर में बहुत जल्दी वायरस आ जाता है। तो ध्यान से करें, प्रोटेक्शन यूज़ करें। नेक्स्ट दिया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर वायरस के टाइप्स की। कौन कौन से टाइप्स के कंप्यूटर वायरस हमारे होते हैं? तो क्या दिया है सबसे पहले? एवरी ईयर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डेवलप्स सरप्राइज द वर्ल्ड विद देयर न्यू इन्वेंशन। हर साल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बढ़ती ही जा रही है। हर साल अलग अलग इन्वेंशन होते हैं और वर्ल्ड को सरप्राइज कर देती है, आश्चर्यचकित कर देती है अपनी टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर कि हर साल नए नए इन्वेंशन होते हैं, नए नए आविष्कार होते हैं। Therefore, virus return need to create the new generations of virus to cope with the latest computing techniques. इसके साथ साथ लोग उन टेक्नोलॉजीज को हैक करने के लिए कंप्यूटर वायरस भी बना देते हैं। As the result, this competition every year, boundaries of the new viruses are found in the world. तो इस प्रकार रिजल्ट ये निकलता है जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, न्यू इन्वेंशन होता है, उसी प्रकार हर साल नए नए वायरस भी डेवलप किए जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी। तो हर साल नए नए वायरस भी किए जा रहे हैं। तो कौन कौन से वायरस है, कितने टाइप के वायरसेस होते हैं, वो हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दिया है फाइल इन्फेक्टिंग वायरस। फाइल इन्फेक्टिंग वायरस ये किस टाइप का वायरस होता है, इसको समझिए किस टाइप का ये वायरस होता है। करना क्या होता है? दिस वायरस टेक्निक इज द अटैच इटसेल्फ एंड एग्जीक्यूट फाइल। ये वायरस ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में जैसे ही आ जाता है, ऑटोमेटिकली अपने आप ही फाइल के साथ अटैच होके आ जाता है। फाइल कहाँ से आती है? इंटरनेट से आई है तो आपकी फाइल या फिर
सीडीज या फिर पेन ड्राइव से आई, उसमें ये लग जाता है, अगर उसमें आ गया है तो आपके कंप्यूटर में ये ऑटोमेटिकली फाइल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। नाम दिया है फाइल इन्फेक्टिंग वायरस। आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स फाइल है, आपके डॉक्यूमेंट्स है, उनमें ये फैल जाएगा ऑटोमेटिकली अपने आप से ही। विच आर द फाइल एंडिंग विद द .access, .com, .all एंड द .drv, these are the मेन प्रोग्राम फाइल एंड ड्राइवर्स। ये क्या करेगा, आपकी फाइल्स के जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको ख़त्म कर देगा, डिलीट करेगा। इफ़ एनी ऑफ देम इनफैक्ट द वायरस कोड विल बी एग्जीक्यूट ड्यूरिंग द रन फर्स्ट बाय लोडिंग इटसेल्फ। इसे रन करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली ये रन हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में ये लोड भी हो जाता है। When the user run any other application, जब कोई एप्लीकेशन आप चलाते हैं कंप्यूटर में, यूज़र कोई भी प्रोग्राम चलाता है, द वायरस रेप्लिकेट इटसेल्फ इन ऑर्डर, तो वायरस ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट हो जाता है, ऑर्डर में लग जाता है, टू बी अटैच द एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन के साथ भी ये अटैच हो जाता है। द वायरस शुड रिमेन अनडिटेक्ट until trigger and reach this depend on the virus return choice, और ये ऑटोमेटिकली रन होना शुरू हो जाता है, आपका कंप्यूटर स्लो चलने लगता है। नेक्स्ट दिया है हमारे पास बूट सेक्टर वायरस। ये बड़ा ही खतरनाक वायरस होता है, इसको इतनी आसानी से ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। अब देखिए बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, मैं लिख देता हूँ उसको, यहाँ लिख देता हूँ। बूट सेक्टर वायरस दिखाई दे रहा है यहाँ से, जी हाँ इधर से दिखाई दे रहा है पूरा। तो बूट सेक्टर वायरस में होता क्या है, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद मान लीजिए आपने क्या किया, कंप्यूटर ऑन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, बिजली ऑन की, फिर आपने कंप्यूटर का मेन स्विच ऑन किया, आपका कंप्यूटर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो स्टार्ट होने से लेकर जब आपकी डिस्प्ले आ जाती है, यानी कि जब आपका डेस्कटॉप आता है, तो उसको बोलते हैं बूटिंग। जब ऑटोमेटिकली कंप्यूटर अपना बटन आपने दबा दिया है, आपने क्या कर दिया है, बटन दबा दिया है, थोड़ा आगे कर देते हैं टेबल को, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। चलिए अब दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। जब आप अपने कंप्यूटर का मैन पावर बटन दबा देते हैं, कंप्यूटर अपना आप शुरू होने लगता है, तो उस स्टार्टिंग को हम बोलते हैं बूटिंग। और बूटिंग होने के बाद क्या आ जाता है हमारे पास, डेस्कटॉप। इसके बाद आता है डेस्कटॉप, यहाँ लिख देते हैं। डेस्कटॉप आने में क्या हो जाएगा, हमारा कंप्यूटर हमारे यूज के लिए स्टार्ट हो चुका है, यानी कि हम उसे अब यूज कर सकते हैं। तो ये वायरस उस बूटिंग में ही घुस जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। कहाँ घुस जाता है ये, उस बूटिंग में ही घुस जाता है ये वायरस, इसलिए इसको बोल देते हैं बूट सेक्टर वायरस। तो ये वायरस क्या करता है, जब आपके ये कंप्यूटर में घुस जाता है तो आपके कंप्यूटर को सही से स्टार्ट नहीं होने देता, कंप्यूटर आपका बार बार शट डाउन होगा, अगर स्टार्ट भी होगा तो बहुत टाइम लेगा स्टार्ट होने में, कभी कभी 2-3 बार आप स्टार्ट करोगे, फिर बंद करोगे, फिर स्टार्ट करोगे, तो यानी कि ये प्रॉब्लम्स करता है आपकी कंप्यूटर को स्टार्ट होने में, इसलिए इसको बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। तो कहा क्या है इसके बारे में, दिस वायरस लोड इटसेल्फ टू द बूट सेक्टर और द फ्लॉपी डिस्क और द मास्टर रिकॉर्ड हार्ड डिस्क। ये वायरस हमारी हार्ड डिस्क में घुस जाता है और बूट में ऑटोमेटिकली ये बूट होना शुरू हो जाता है। हार्ड डिस्क इन द ऑर्डर टू बी लोडेड द मेमोरी बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोड। तो हमारे कंप्यूटर में शुरू होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना जरूरी होता है हार्ड डिस्क में, तभी हमारा कंप्यूटर शुरू होता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले ये लोड हो जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने नहीं देता है,
और जब तक आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा, स्टार्ट नहीं होगा। एज सुन एज द वायरस बिकम रेजिडेंस, ये उसका घर हो जाता है, इट विल बी एबल टू इन्फेक्ट ईच इंसर्टेड डिस्क टू दैट कंप्यूटर। और आप कंप्यूटर में कुछ भी लगाओगे, कोई भी डिस्क लगाओगे, ये वायरस ऑटोमेटिकली उस डिस्क में भी चला जाएगा। कंप्यूटर में तो रहेगा ही, लेकिन ऑटोमेटिकली जो भी आप कंप्यूटर में लगाओगे, हार्ड डिस्क लगाओगे, पेन ड्राइव लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, ये उसमें भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये होता है हमारा बूट सेक्टर वायरस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे भी बहुत सारे वायरस हैं, लेकिन उसके बारे में हम समझाएंगे कल। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कोई प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट्स तो आप हमें बताएंगे। तो हमारे दूसरे नंबर का वायरस था ये बूट सेक्टर वायरस। पहले नंबर का था हमारा फाइल इन्फेक्शन वायरस, टाइप ऑफ वायरस। और कितने तरीके से फैलता है वो भी मैंने आपको आज बताया। कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से फैल सकता है, इंटरनेट की वजह से, ईमेल आती है उससे भी फैल सकता है, सीडीज या फिर पेन ड्राइव आती है उससे भी फैल सकता है। और दो मैंने आपको बताए। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी कल पढ़ाते हैं। थैंक यू।